हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहें गाइस, और यहाँ से हम देखेंगे आपके पार्टनर अभी कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, सब कुछ हम यहाँ से देखेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। ऑलराइट, Queen of Cups and Chariot. Two of Pentacles and Five of Pentacles. Ace of Pentacles and Nine of Cups. Okay. Ace of Cups and the High Priestess. King of Pentacles and Justice. Seven of Swords, Five of Wands. The World. Okay. Three of Pentacles and Strength. Let's see, लास्ट कार्ड हम लेंगे यहाँ से Two of Cups. नाइस, वेरी नाइस। बॉटम द डेक से है Five of Swords. ओके, सबसे पहली बात तो आप दोनों वाटर और अर्थ का कॉम्बो हो सकते हो। आप में से कोई एक वाटर साइन, कोई एक अर्थ साइन से हो सकता है, कोई एक कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि से हो सकता है, और कोई एक जो है वो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ठीक है, वृषभ, कन्या और मकर राशि। कुछ के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो है वो लिब्रा, तुला राशि के हो सकते हैं और आप कर्क राशि से हो सकते हैं। ये भी कॉम्बो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, या फिर ये भी कॉम्बो मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, दरअसल आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी मुझे दिख रही है कि ये अपनी बात मनवा करके रहते हैं, अपना काम करवा करके रहते हैं और सुनने के लिए रेडी नहीं है, खुद की सुनाते हैं। ठीक है, खुद की सुनाएंगे, सामने वाले की सुनने के लिए रेडी नहीं है। आप जो कहते हो, आप जो समझाने की कोशिश करते हो, उसको मानते नहीं है, उसको सुनते नहीं है, उसको समझने की नहीं कोशिश करते हैं। दरअसल यहाँ पर ये हो रहा था कि आप किसी बात को लेकर के आप ये नाराज़गी चल रही है, या किसी बात को लेकर के आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, बट ये इंसान उस बात को समझने की बजाय ये दो बातें क्लियर हो सकती है। जैसे कि एक तो ये कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, जो तुम कह रही हो या जो तुम कह रहे हो सही है, तो वहाँ पर चीज़ें ठीक चलेंगी। लेकिन एक ये है कि मैं नहीं मान रहा हूँ बात, ये चीज़ ये बोल भी नहीं रहे हैं, इनडायरेक्टली अपनी तरफ से साइन ये कर रहे हैं कि मैं नहीं मान रहा हूँ, बट एक तरीके से वैसा है कि ये इंसान क्लियर आपको मना नहीं कर पा रहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, इसलिए
क्योंकि इसको डर है कि अगर मैंने ऐसा किया तो चीज़ें ख़राब होंगी डेफिनेटली, क्योंकि पहले ही आप किसी न किसी बात से नाराज़ हो रखे हो इनसे, और अगर अब ऐसा रखा तो फिर ये आप और भी ज़्यादा, दरअसल ये उस बात को छेड़ना ही नहीं चाहते हैं, जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहते हैं। ये बातों को भुलाते होंगे, ये बातों को बदलते होंगे। आप बात करते हो कुछ और ये उस बात को बदल करके कुछ और बात करते होंगे। ये कहते होंगे चलो छोड़ो यार, कुछ और बात करते हैं, कुछ इस तरीके से ना बातों को दबाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ चलने देना चाहते हैं, किसी एक डिसीज़न पर नहीं है। बट नाउ एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे कि ये रेडी है इस चीज़ के लिए कि आप जो कहोगे, जैसा चाहोगे वो मानने के लिए रेडी है, वैसे चलने के लिए रेडी है, ठीक है। क्योंकि आई फील कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से चीज़ें धीरे धीरे करके गड़बड़ हो रही है, मतलब कि आप दोनों के बीच में नाराज़गी बढ़ रही है, मनमुटाव बढ़ रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के। सो आपके पार्टनर को लगता है कि बात मान लेना ही ठीक है और दो नावों में पैर रख करके चलना ठीक नहीं है। डूबूंगा तो मैं ही, डूबूंगी तो मैं ही। तो एक डिसीज़न पे आ जाओ, या तो मैं ये कह दूँ कि मैं नहीं मान रही बात को या नहीं मान रहा बात को तो चीज़ें ख़राब होंगी, या फिर मैं ये कह दूँ कि ठीक है जो तुम कह रहे हो वो सही है और मान। दरअसल इनका मन में पता है क्या है, इनके मन में ये है कि आप जो कह रहे हो ना बिल्कुल ठीक है, बट खुद की रखना भी तो ज़रूरी है ना। इनको अपना ईगो भी तो नहीं हर्ट करना ना। इनका ईगो है उस चीज़ में कि अगर ये मना करते हैं तो इनका ईगो हर्ट होता है, बट फिर भी ये रेडी है, ये आप जैसा चाहोगे वैसा करने के लिए रेडी है, आपकी हर बात मानने के लिए रेडी है। बिकॉज़ इनको आगे के दिन नज़र आ रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि चीज़ें बिना मतलब के ख़राब हो जाएंगी। ऑलराइट, दरअसल ये इंसान को पहले ये था कि इसके पास सब कुछ है, इसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। और अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मैं गलत हूँ, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी एक चीज़ की कमी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है अगर आप देखो तो, और बट यहाँ पर कमी है क्योंकि 10 ऑफ कप्स होकर के ही एक कंप्लीशन आता है, एक वो कहते हैं ना कि कंप्लीट हो जाना, वो 10 ऑफ कप्स से ही होता है, 9 ऑफ कप्स पे नहीं होता। ये इनर कंप्लीशन होता है। यहाँ पर एक और कप की ज़रूरत है, और यहाँ पर एस ऑफ कप्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, राइट। सो ये कहीं ना कहीं इनको मालूम है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो इनकी लाइफ में, आपकी वैल्यू को बहुत अच्छे से जानते हैं ये, और ये आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और इनकी इंट्यूशन जो है इन सब चीज़ों के लिए इनको गाइड कर रही है कि ये तुम्हारे लिए सही है। इनका मन ये कहता है, दरअसल इनका दिमाग अभी भी ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट इनका दिल कहता है कि मान लेना ही ठीक रहेगा, ठीक है। जैसा सामने वाला चाह रहा है उसकी सुन लेना ही ठीक रहेगा। दरअसल ये आप दोनों के बीच में ये जो लुका छुपी वाला गेम चल रहा है, ये जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये जो मन मुटाव चल रहे हैं, इनको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को एक क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। और आई फील कि आपके पार्टनर ने कुछ झूठ भी बोले हैं आपसे और आपको पता है और आप चाहते हो कि सच बोले। सो ये वो भी सच बोल करके उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं बीच में से, कि किसी भी तरीके की कोई गलतफहमी ना पले। तो सारी चीज़ें ये क्लियर करना चाहते हैं ताकि आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव हो रहे हैं ना इन सब बातों को लेकर के, जिस भी बात को लेकर के हो रहे हैं, वो सारी बातें ख़त्म हो जाए। दरअसल आप ना इनकी स्ट्रेंथ हो, क्लियर यहाँ पर दिखता है। जब भी आप इनके साथ होते हो तो ये बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में, एक सपोर्ट हो आप इनका बहुत अच्छा, आप आइडियाज़ इन्हें बहुत अच्छे देते हो, आप हर तरीके से इन्हें सपोर्ट करते हो। इनको कभी मदद की ज़रूरत पड़ी तो आपने इनको मदद करी, हर तरीके से मैं बोलूँ कि आप इनके साथ हो, मतलब कि इनको ना किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेते हैं आपके साथ मिल कर के। तो एक तरीके से आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं और ज़िंदगी भर आपका साथ भी चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपका साथ छोड़ करके इनको कुछ नहीं मिलने वाला। ये अपनी लाइफ में परेशान हो जाएंगे, इनकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी और इनकी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। वो कहते हैं ना कि एक ज़िंदगी का हिस्सा ये आपको मानते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ये मानते हैं, खुद के जैसा ये आपको मानते हैं। दरअसल अपनी स्ट्रेंथ, जो हम कहते हैं ना कि मेरे अंदर जो ताकत है, मेरे अंदर जो पावर है, वो सारी चीज़ें ये आपको मानते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ये मानते हैं, खुद के जैसा ये आपको मानते हैं। दरअसल अपनी स्ट्रेंथ, जो हम कहते हैं ना कि मेरे अंदर जो ताकत है, मेरे अंदर जो पावर है,
वो पावर जो है ये आपको मानते हैं, इसीलिए ये आपका साथ ये नहीं छोड़ना चाहते। और आई फील कि ये जो एनर्जीज अगर निकली है ना, तो ये उनके लिए निकली है जिनका कांटेक्ट तो है अपने पार्टनर के साथ, बट बातें कम हो रही हैं। और बातें कम होने का कारण ये है कि वो अपना एक बात रख रहे हैं, आप अपनी एक बात रख रहे हो। आपको लगता है आप सही हो, उनको लगता है वो सही है, और यहाँ पर एक सल्यूशन नहीं निकल पा रहा, इस वजह से मनमुटाव बढ़ रहे हैं। बट आप श्योर हो, क्योंकि आपने हर जिद ऑलरेडी इनकी मानी है। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब यही होता है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि आपने इनकी हर जिद मानी होती है, बट ये बात आपका मन नहीं मान रहा, इसलिए आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और ये चीज़ आप चाहते हो कि आपकी पार्टनर इस बार आपकी सुने, तो वो रेडी है, ठीक है। बिकॉज अभी और ज़्यादा मन मुटाव इस रिश्ते में नहीं चाहते हैं, वो इस रिश्ते में बैलेंस बना करके चलना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपका साथ भी ये ज़िंदगी भर चाहते हैं। यहाँ पर क्लियर है। ऑलराइट, आपके लिए एंजल आंसर्स में देख लेती हूँ, एंजल की तरफ से गाइडेंस। बी असर्टिव, रिमेन पॉजिटिव। एंजल्स यहाँ पर यही कह रहे हैं, असर्टिव रहो और पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव करो, पॉजिटिव सोचो और हिम्मत बना करके रखो। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको मदद की ज़रूरत है तो आप दूसरों की मदद ले सकते हो, बट अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुने, ठीक है। दूसरों की मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी सूझबूझ भी ज़रूरी है और अपने इंट्यूशन को फॉलो करना भी ज़रूरी है। डोंट स्टॉप कॉम्प्रोमाइज़। ओके, अगर लाइफ में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े तो आप रुको मत, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके इंट्यूशन को, अगेन वही कि इंट्यूशन को फॉलो करो, अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो आप इस पर भी मत रुको, आप आगे बढ़ो, इसको कर जाओ, अगर आपका मन हामी भर रहा है तो उस चीज़ के लिए। सक्सेस एंड लुक फॉर अ साइन, सक्सेस आपकी है, ठीक है। जो भी साइन आपको मिल रहे हैं उनको ज़रा देखो, बिग हैप्पी चेंजेस डेफिनेटली आएंगे। दरअसल आपको जो भी स्पिरिचुअल साइंस मिल रहे हैं ना, उनको देखो, वो स्पिरिचुअल साइंस का आखिरी मीनिंग यही निकलेगा, सक्सेस, ठीक है। जो कि आप चाहते हो वही आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो भी साइन मिल रहे हैं एक बार उनके ऊपर ध्यान दो, आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये जो भी नंबर्स दिख रहे हैं, जो कुछ भी दिख रहा है ना, अगर आप उनका मतलब, उनका मीनिंग गूगल पे ढूंढोगे तो आखिर में अगर उस आर्टिकल को पढ़कर एक शब्द निकालोगे तो वो सक्सेस ही निकलेगा, आपकी ही जीत, आपकी ही विक्ट्री निकलेगी। ओके, सो यहाँ पर जैसे कि अगर आपको खुद के ऊपर डाउट भी हो रहा है किसी चीज़ को लेकर के कि कभी कभी होता है ना हमारे साथ कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि सक्सेस है आपकी लाइफ में। जो आपको लग रहा है ना कि मेरी जीत होगी, तो वो जीत होगी आपकी, बट कभी कभी विश्वास थोड़ा सा डगमगा जाता है। उसके लिए एंजल्स बोल रही है कि जो साइन आपको यूनिवर्सल साइन मिल रहे हैं ना, उनके ऊपर आप ध्यान दो। आपका ये जो थोड़ा बहुत भी डगमगाता है ना विश्वास, ये भी नहीं डगमगाएगा। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।